पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान को लेकर के पहले ही भारी बवाल मचा हुआ था, लेकिन अब बीजेपी के विधायक ने खुल्लम खुल्ला मंच पर चढ़ करके जो धमकी दी है, उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी सरकार इस मुद्दे को और हवा देना चाहती है। बीजेपी के विधायक, मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के विधायक, उन्होंने कहा है कि हम तुम्हारी मस्जिदों के अंदर घुस घुस करके, चुन चुन करके मारेंगे। पहले ही भारी बवाल मचा हुआ था। एक अपने आप को संत बताते हैं और उन्होंने उनके ऊपर आरोप है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उनको लेकर के अपमानित टिप्पणी करने का काम किया, जिसके बाद में लोगों में गुस्सा था। लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के विधायक नीतीश राणे पहुंचते हैं उस संत के, जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने का जिनके ऊपर आरोप है, उस संत के समर्थन में पहुंचते हैं और उसके बाद में मंच पर चढ़ करके उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे घरों में घुस घुस करके और चुन चुन करके मारेंगे, तुम्हारी मस्जिदों के अंदर चुनकर तुम्हें घुस करके चुन चुन करके मारेंगे। जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी का विधायक यह बात कह रहा है, क्या इसको देश की अदालतें नहीं देख रही हैं कि किस तरीके से देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज की तरफ नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। नीतीश राणे बोले मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन करके मारेंगे। भाजपा विधायक पर अहमदनगर में भड़काऊ भाषण देने का आरोप, वीडियो आते ही 2 एफआईआर हुई। राणे ने अपने भाषण के दौरान कहा, अगर हमारे रामगिरी महाराज की तरफ और उसकी तरफ वो देखते हैं, देखते हुए गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, नहीं तो ये बोलेंगे कि मराठी में बोल गया, इसलिए तेरे को जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में धमकी देकर जा रहा हूं। अगर हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ तुमने कुछ भी किया तो हम तुम्हारी मस्जिदों के अंदर आकर के चुन चुन करके मारेंगे, इतना ध्यान रखना। यह है नीतीश राणे, उनका बयान। भाजपा के सांसद, और भाजपा ऐसे ही नमूनों को लेकर के आती है। आप ये बताइए, जो व्यक्ति एक जिम्मेदार पद पर है और वो इतने गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है, क्या देश के संविधान की इज्जत करता है वो व्यक्ति? क्या देश के कानून की इज्जत करता है वो व्यक्ति? क्या देश की अदालतों की इज्जत करता है वो व्यक्ति? कोई भी व्यक्ति हो, उसको आग पर पानी डालने का काम करना चाहिए। कहीं पर अगर कुछ चीजें भड़क रही है, उनको शांत करने का काम करना चाहिए। हमारे कानून में, हमारे संविधान में उसको भरोसा रखना चाहिए। लेकिन जो ऐसे बयान देता है, भाजपा में उनकी खूब तरक्की होती है और इसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। धर्मगुरु रामगिरी महाराज के समर्थन में रविवार 1 सितंबर को महाराष्ट्र के अहमदनगर में सकल हिंदी समाज आंदोलन हुआ। इसमें भाजपा विधायक नीतीश राणे ने कहा कि महंत रामगिरी महाराज के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो मस्जिद में घुस करके चुन चुन करके मारेंगे। राणे के भाषण का वीडियो सामने आने के बाद अहमदनगर पुलिस ने मंगलवार को श्रीरामपुर और तोपखाना थाने में 2 एफआईआर दर्ज की है। अब ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इसने इस प्रकार के बयान दिए हों। पहले भी इसके इस प्रकार के कई बयान आते रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये बवाल क्यों हुआ, हंगामा क्या हुआ, इसका जरा बैकग्राउंड भी जान लीजिए। आपकी स्क्रीन पर है रामगिरी महाराज, और ये महाराष्ट्र के सरला द्वीप के मठाधीश के रूप में जाने जाते हैं, और इन पर आरोप है कि इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया या उनके ऊपर अपमानित टिप्पणी की।
धर्मगुरु रामगिरी महाराज पर पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। उनके खिलाफ महाराष्ट्र के कई थानों में केस दर्ज किए गए हैं। मुस्लिम संगठनों ने देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया और रामगिरी की गिरफ्तारी करने की मांग की। रविवार को रामगिरी महाराज के समर्थन में कार्यक्रम रखा गया। इसी कार्यक्रम में नीतीश राणे आए हुए थे। यानी मामला यह था कि पहले ही एक अपने आप में वहां पर बड़ा भारी बवाल एक मुद्दे को लेकर के मचा हुआ था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान कर दिया है एक रामगिरी नाम के संत ने, और उस कार्यक्रम को लेकर के एक और टिप्पणी हो जाए तो यानी ये तो महाराष्ट्र की सरकार जो कि चुनाव के अंदर जाना चाहती है, कायदे से उसको हर प्रकार के सांप्रदायिक हिंसा को रोकना या सांप्रदायिक बयानों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देखिए आप किस तरीके से हो रहा है, खुल करके हिंदू मुसलमान की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुद्दा नहीं है। वरना कोई भी सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार से प्रदेश की जो इस वक्त में जो प्रदेश का भाईचारा है या प्रदेश की जो स्थिति है या कानून की स्थिति है वो खराब हो, बिगड़े। लेकिन हरियाणा में भी ऐसी घटना हुई। हरियाणा के अंदर भी बंगाल के एक मजदूर को पीट पीट करके मार दिया गया। किस नाम पर मार दिया गया? क्योंकि उसके ऊपर आरोप था कि वो गो मांस उनके पास में था, और इस आरोप के ऊपर उनको पीट पीट करके मार दिया गया। और उसके बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान क्या आया? वो मुख्यमंत्री का बयान आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आया, लोगों के मन में गौ माता के लिए आस्था है, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जब भी ऐसी कोई सूचना आती है तो गांव के लोग प्रतिक्रिया देते हैं। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान। हरियाणा के चरखी दादरी के अंदर गो हत्या को लेकर के आरोप लगा एक साबिर नाम के एक बंगाली कबाड़ का काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर, और उसको कुछ हिंदू संगठन के लोग कहते हैं कि आ जाओ हमारे यहां पर कुछ कबाड़ पड़ा हुआ है, कबाड़ लेकर के जाना, हम कबाड़ बेचना चाहते हैं। और जैसे ही वो व्यक्ति वहां पर गया उसका कबाड़ बना दिया, उसको खूब ठोका पीटा, लोगों ने बीच बचाव किया, लोग छुटवाने लगे। हरियाणा के लोगों ने, आम लोगों ने कहा कि नहीं भाई ऐसे किसी को मारो मत। तो उसके बाद में उन्होंने यह किया कि उसके एक और साथी को बुला लिया कि भाई आ जाओ हम ऐसे से कबाड़ा देना चाह रहे हैं, उसको भी मारा पीटा। और उसके बाद में दोनों को मोटरसाइकिल पर बैठा करके किसी और जगह पर ले गए। और उसके बाद में साबिर नाम के इस व्यक्ति की लाश जो है वो नहर में पड़ी हुई मिली, और जो दूसरा व्यक्ति जो बाद में बुलाया गया था उसका साथी वो अधमरी हालत में कहीं और पड़ा हुआ मिला। यह हरियाणा की 27 अगस्त की अभी 5 रोज पहले की घटना है। 27 अगस्त को जो है वो वहां पर गोमांस मिलने की खबर आई थी सामने। पुलिस ने उस इलाके में सख्ती नहीं की और उसके बाद में 30 अगस्त को जो है उनको मौत के घाट उतार दिया। तो ये सब कुछ चल रहा है उन प्रदेशों में, चल रहा है जहां पर चुनाव होने हैं, उन डबल इंजन की सरकारों में चल रहा है जहां पर उनको जवाबदेही देनी है अपनी, उनको बताना है कि हां हमने क्या काम किया है। लेकिन उसके नाम पर देखिए क्या गुंडागर्दी हो रही है। और नीतीश राणे पर कोई पहली बार नहीं हुआ है। नीतीश राणे का अपने आप में इतिहास है। नीतीश राणे के कुछ बयान मैं आपको दिखाता हूं। नीतीश राणे ने अप्रैल 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं की बैठक में नीतीश राणे ने कहा था कि अगर 4 जून को मेरे हिसाब से रिजल्ट नहीं आए तो सरपंच पैसा मांगने न आए, तुम्हें अभी जितने वोट मिले हैं उससे ज्यादा वोट मिलने चाहिए। मतलब गांव के सरपंचों को धमकाया इसी व्यक्ति ने चुनाव के अंदर। अब गांव के सरपंचों को धमकाने का मतलब आप समझते हैं, या तो अपनी पावर से धौंस दिखा करके उनको डरा रहा था, या हो सकता है कि पैसे दिए होंगे और कहा गया होगा कि भाई पैसे दिए हैं, पैसे लिए हैं, पैसे लेकर के पूरा काम करना, यानी जितने वोट चाहिए उससे ज्यादा वोट, जितने वोट अभी मिले हैं उससे ज्यादा वोट चाहिए, और अगर नहीं हुए तो फिर आप मत आना। या फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यह कह रहा है कि जो सरपंचों को पैसा मिलता है वो पैसा लेने के लिए मत आना। एक और बयान देखिए। जून 2023 में नीतीश राणे ने कहा था कि अगर कोई ओवैसी की जुबान काट करके लाएगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। उनका यह बयान एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की लोकसभा की सदस्यता लेते समय जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के बाद में आया। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ ली तो जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया, तो ये भड़क गए। इन्होंने कहा कि भाई जुबान काट करके लाओ।
असबीन ओवैसी की जो जुबान काट करके लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। इसी प्रकार के बयान, एक और बयान सुनिए। मई 2023 में नीतीश राणे ने संजय राउत को सांप कहा था, साथ ही दावा किया था कि संजय राउत राजनीतिक रूप से उद्धव ठाकरे को खत्म करना चाहते हैं। वो जल्द ही उद्धव ठाकरे को छोड़ करके एनसीपी के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये जो है वो लगातार बयानबाजी सामने आती रही, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस घटना को लेकर के विनोद कापड़ी ने लिखा इसके भाषण को लेकर के कि पूरे के पूरे विपक्ष को इस गंभीर मुद्दे पर आक्रामक हो जाना चाहिए। देश और केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी का एक विधायक खुलेआम नरसंहार की बात कर रहा है। विपक्ष को मोदी सरकार को मजबूर कर देना चाहिए। विपक्ष को एनसीबीएन यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से पूछना चाहिए कि क्या उन्हें यह घिनौना आदमी मंजूर है। विपक्ष चाहे तो सरकार को घुटनों पर ला सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि खुलेआम एक समुदाय की नरसंहार की बातें कही जा रही है। क्या देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है? अदालतों पर ताले लग गए हैं। नरेंद्र मोदी जो अभी कल ही सीजीआई के सामने बड़े लच्छेदार भाषण दे रहे थे, क्या कहीं पर कोई भी उनके दिलो दिमाग में कानून को लेकर के इज्जत नहीं है? और यह व्यक्ति खुलेआम घूमता रहेगा। यह व्यक्ति इसी तरीके से ऐसे ही नफरत के और जहरीले बयान देता रहेगा। सवाल इस बात का है, बीजेपी के अंदर एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लगातार ऐसे लोग फलते फूलते जा रहे हैं और ऐसे लोगों को लगता है कि चुनाव पास में आ रहा है और अगर हम ऐसे माहौल बनाएंगे तो हमारी टिकट पक्का हो जाएगी। वरना हो सकता है कि टिकट पक्का ना हो, लेकिन अगर ऐसे माहौल बनाएंगे तो टिकट पक्का हो जाएगी और फिर टिकट पक्का हो जाएगी तो हो सकता है बीजेपी, अगर हमारी ज्यादा लोकप्रियता हो जाए, हम ज्यादा जो है फेमस हो जाए, तो हो सकता है कि फिर बीजेपी हमें स्टार प्रचारकों की श्रेणी के अंदर भी रखते। तो बहरहाल जो कुछ है वो तो आपके सामने है, लेकिन यह साफ है कि सरकार के नाम पर कैसे जो है गुंडागर्दी की जा रही है। सरकार आपकी है, कुर्सी आपकी है, सत्ता आपकी है, तो खुल करके आप कुछ भी कह देंगे कि हम फला मस्जिदों में घुसेंगे, लोगों को चुन चुन करके मारेंगे। और जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो हाथ पर हाथ धर करके इस घटना को देख क्यों रहे हैं? पार्टी के लेवल पर भी क्यों नहीं इसकी कार्रवाई की जा रही? क्यों नहीं इसको इस्तीफा लिया जा रहा? अब तो ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, लेकिन कहां इस्तीफा? इनको तो एक कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं होता है। बहरहाल जनता ने बड़े बड़ों का इलाज किया है। आपको याद होगा एक वो प्रज्ञा ठाकुर इसी तरीके का बयान देती थी, लेकिन प्रेशर जब आया तो टिकट तक नहीं मिल पाई। अब देखते हैं नीतीश राणे के ऊपर कितना प्रेशर लोग बना पाते हैं, विपक्षी पार्टियां बना पाती हैं। आप इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है ऐसे नफरती लोगों के ऊपर अंकुश लगे, चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे वो किसी धर्म समुदाय के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे के हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी के हों, कोई भी हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।